25 साल अमीरुल मोमिनीन ने इस नेटवर्क को चलाने के लिए, कि वो वक्त अमीरुल मोमिनीन पे कि घर में फाके पड़े हुए थे। एक खातून ने कहा कि अली, कुएं से एक पानी की बाल्टी मुझे निकाल के दो, उसके बदले में मैं तुझे चंद खजूरें दूंगी। और जब ये बाल्टी नीचे जाती थी तो जो रस्सी बनाई जाती थी वो खजूर के तने से बनाई जाती थी और इतनी सख्त होती थी कि इंसान के हाथों में जख्म पड़ जाते थे। रावी कहता है कि मौला अली ने उस बाल्टी में पानी भरा और जब बाहर निकाली तो मौला के सारे हाथों में खून भर चुका था। ये फ़क्र व फाका का आलम था। तो एक वक्त ऐसा आता है चौथे इमाम के ज़माने में, इमाम हसन के ज़माने में, कि बड़े बड़े बागात के मालिक बन जाते हैं कि एक आपका इमाम 4000 से ज्यादा गुलाम खरीदता है। ये सारा पैसा कैसे आया? का 25 साल अमीरुल मोमिनीन ने नखलिस्तान लगाए। अमीरुल मोमिनीन आज भी सऊदी अरब जाएंगे, बाएर अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के कुएं आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं जो आज तक पानी दे रहे हैं। उस वक्त सबसे बड़ी कीमती चीज थी कुएं थे, कीमती चीज थी जमीनों में खजूरें लगाना था, नखलिस्तानों का। अमीरुल मोमिनीन ने उस जमाने में नखल लगाए। अली को पता था 25 साल बाद मेरे बेटों को इन्हीं नखलिस्तानों की जरूरत पड़ेगी। फिर उन्हीं नखलिस्तानों से गरीबों में तकसीम की जाती थी। सखावत इमाम हसन, बाग इमाम हसन का कॉन्सेप्ट कि कोई भी ऐसा फकीर नहीं था जो इस दर से खाली हाथ जाता। ये 25 साल अमीरुल मोमिनीन की मेहनत थी, क्योंकि जब तक रसूल का जमाना था मौला अली जंगी सरदार थे, जंग में अली की जिंदगी गुजरी और रसूल खुदा के जाने के बाद फदक भी ले लिया गया। कोई हुकूमती ओहदा अमीरुल मोमिनीन के पास नहीं है, कोई माल गनीमत जो मिला अमीरुल मोमिनीन ने गरीबों में तकसीम कर दिया। 25 साल की अमीरुल मोमिनीन की प्लानिंग थी और वो बागात इमाम हसन और हुसैन को मिले, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिले। तो ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ घर में बैठे हुए थे। आज के जवान से पूछो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में क्या है? अफसोस है उसके जहन में एक ऐसा इमाम है अलियाज़ु बिल्लाह जो बीमार है, जो खेमे में है, जिसके हाथों में रस्सियां हैं, जो 24 घंटा बैठ के रो रहा है, इसके अलावा कोई तसव्वुर नहीं है। अरे 25 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक ऐसा नेटवर्क बिछाया कि जिसके नतीजे में 5वें इमाम को 1000 शागिर्द, छठे इमाम को 4000 शागिर्द मिलते हैं। फिर छठे इमाम ने ऐसा नेटवर्क बिछाया, फिर 7वें इमाम ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जिससे हजारों वकील बने। दुश्मन तो यह समझ रहा था कि हम इमाम रजा को अपने पास बुला रहा हूं, लेकिन उसे क्या पता था कि रजा तेरी मर्जी से मशहद नहीं आ रहे, वो अपनी मर्जी से मशहद की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज सरजमीन तूस में अगर इमाम रजा ना होते, ईरान में तशय्यो इतनी मजबूत ना होती। पूरी प्लानिंग थी कि हमने कहां जाना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे फिक्री तरबियत करनी है। दुश्मन तो समझता था कि अहले बैत घर में बैठे हुए हैं, उसने तो हिसार में रखा हुआ था, लेकिन अहले बैत के घरों से जो लकड़ियां भी जाती थी उनमें हदीसें छुपी हुई होती थी। जो तेल की देगे दुश्मन भेजता था, वो देगे जब खाली होके वापस जाती थी उसमें मासूमीन हदीसों के अंबार भर के अपने शियों तक पहुंचाते थे। तो ये मत समझना इस तशय्यो के नेटवर्क में अहले बैत की प्लानिंग नहीं थी, एक सीक्रेट प्लानिंग थी जिसके जरिए से आज ये मकतब एक तनूमंद दरख्त बन चुका है। और आज दुश्मन भी कहने पर मजबूर है कि आज के इस्तेमार के मुकाबले में अगर कोई खड़ा है तो वो अली वाले खड़े हैं, वो हुसैन वाले खड़े हैं, वो हुज्जते खुदा इमाम ज़माना के मुंतज़िर खड़े हैं।